कभी इंडिया के काम एक बारी में होते हैं। VFS के ऑफिस में ना यार सच्ची बताऊं तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। पहले सरकार सर्टिफिकेट जारी करे, आराम से आना 4-5-6 घंटा लगा के। काय बताएगा काय कहाँ जाएगा। किसी और के लिए गिफ्ट लेने का मतलब बच्चे के साथ उसका गिफ्ट सबसे पहले आएगा। मिड्डा सामने 3 बारी चाय बनवाई मेरे से। सच बोलो। गुड मॉर्निंग भाई, सब कैसे हो? अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। आप सोचोगे मैं सुबह सुबह कहाँ से उठ गया, क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। और मैं इसलिए उठा हूँ सुबह सुबह क्योंकि मैं आया हूँ आज कयान का OCI अप्लाई करने। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमने क्या किया था, कयान के पैदा होने के बाद मैंने इमीडिएटली कयान का काय का बेसिकली पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था, ब्रिटिश पासपोर्ट। तो विद इन कपल ऑफ डेज में उसका पासपोर्ट आ गया। अब पासपोर्ट आने के बाद एज एन इंडियन पेरेंट हमारा नेक्स्ट स्टेप, मोस्टली जो इंडियन पेरेंट्स यहाँ रहते हैं उनका नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि उनका OCI अप्लाई करें, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बेसिकली क्या रहता है आपको मैं दिखाता हूँ। वो भी एक पासपोर्ट की तरह ही होता है, जैसे एक मेरा है, एक ईशा का है, एक कबीर का है। तो हमें अब एक कयान का भी अप्लाई करना है। तो ये एक तरह का वीज़ा हो गया इंडिया आने के लिए। और बार बार वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हर बार जाओ, इंडिया जाना होता है हमें तो बार बार वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा की वेट करो। तो अब हम फ्रीली इंडिया आ जा सकते हैं। तो इसलिए हम तीनों का था, तो हमने कहा काय का भी अप्लाई करते हैं। तो उसी के लिए आया हूँ यार। यहाँ पे अपॉइंटमेंट है मेरी 9 बजे की। मैं टाइम से पहले ही आ गया। जैसा कि आप लोगों को, अगर हमने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे हैं, आपको पता होगा कि मैं टाइम का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। मुझे कहीं भी पहुँचना होता है तो मैं उससे टाइम से पहले ही पहुंच के खड़ा हो जाता हूँ। अभी ऑफिस खुला भी नहीं है, अभी यहाँ पे 9 बजे खुलेगा ऑफिस। मेरी 9 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है। तो मैं अपना फॉर्म स्टडी कर रहा था, कुछ रह तो नहीं गया। तो बेसिकली OCI में क्या है कि आपको OCI में ना इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लिंक है, उसमें जाना है। उसके अंदर जाके आपको अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है। उसके अंदर आपको बताना है कि आप किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली कयान हमारे बेसिस पे अप्लाई करेगा क्योंकि हम इंडिया से हैं। उसके पेरेंट्स इंडियंस थे तो वो अप्लाई कर सकता है, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन थे तो वो अप्लाई कर सकता है। तो वहाँ OCI की वेबसाइट पे जाओ, ये फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद क्या है कि VFS की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लो। तो मैं VFS की वेबसाइट पे मैंने फॉर्म भरा, मैंने अपॉइंटमेंट ली। अब मैं अंदर जाऊँगा, ये जो फॉर्म मैंने भरा था OCI का, ये मैंने डाउनलोड किया है, ये उनको दूंगा। ये अप्लाई करेंगे, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उसका पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, मेरा पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, ईशा के पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, और हमारा एक सेकेंड, मेरा कॉल आ रहा है। हाँ तो भाई OCI का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम लोग फ्रीली इंडिया आ जा सकते हैं। तो बार बार वीज़ा अप्लाई करो, वेट करो, वो अलग चैलेंज है। तो अभी हमें जब भी इंडिया जाना है, कभी भी इंडिया उठेंगे, जाएंगे, बैकपैक करेंगे, निकल जाएंगे। और दूसरे कुछ और फ़ायदे ये भी हैं कि कल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इनहेरिट कर सकते हैं बच्चे। वो भी एक रीज़न होता है इंडियन पेरेंट्स का, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ है ओवरसीज़ तो वो इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे फ़ायदे हैं। हमारा मेन पर्पस तो ये है कि हम इंडिया, हमारा आना जाना लगा रहता है, पेरेंट्स वहाँ पर हैं, फैमिली वहाँ है। तो कभी भी जाना पड़ सकता है। तो उठो, बैकपैक करो, निकल जाओ। तो भाई इसी काम से आए हैं। बाकी मैं ना यहाँ नीचे ये OCI के लिंक सारे नीचे डाल दूंगा कि कौन सी वेबसाइट पर अप्लाई करना है और कौन सी वेबसाइट से आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। तो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो अब ज़्यादा लंबा काम नहीं है, बस थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रोसेस हैं जो फॉलो करने हैं आपको। और हाँ, 2 फोटोग्राफ्स भी चाहिए होती हैं भाई 2x2 इंचज़ की, तो वो भी याद रखना लेके जाने के लिए। तो चलते हैं भाई, अभी टाइम हो गया है 8:35, जाके देखते हैं बाहर। चलो लेके चलता हूँ आपको। मुझे लगता नहीं है कि अंदर वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड होगी, बट कोई नहीं, आपको बाहर से दिखाया था। मैं कभी कार्डिफ में हूँ, कार्डिफ ऑफिस में आऊँ। तो लकीली हमारे कार्डिफ में VFS का ऑफिस है। वरना UK के अंदर क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि आपको स्पेशली अगर आप उस सिटी में रहते नहीं हो तो आपको ट्रैवल करके दूसरी सिटी में जाना पड़ता है। लेकिन वी आर इन कार्डिफ वेल्स की कैपिटल है, तो कैपिटल बेसिकली यहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है VFS के अंदर कैपिटल में। वरना मोस्टली लोग लंदन जा रहे होते हैं या बिगर सिटीज़ में जा रहे होते हैं। तो चलते हैं लेके आपको, आओ लेट्स गो। तो भाई सबसे पहला काम, यहाँ पे गाड़ी पार्क करो और कार पे करो। यहाँ पे भैया कार पार्किंग में इतने पैसे पे कर दो। लो भाई, तो ये ऐसी मशीन्स होती हैं कार पार्किंग की। देखता हूँ यहाँ पे 1 घंटे की पार्किंग पे करता हूँ मैं, फिर एक्सटेंड कर लूँगा। लेट मी जस्ट पे। तो ये कोई ऐप है MI परमिट, इसके थ्रू मैं ऑनलाइन ही पे कर दूँगा और वहीं से एक्सटेंड कर दूँगा। वैसे कोड डालना होता है, ये ऐप डाउनलोड करो, ये कोड डालो और पे कर दो ऑनलाइन ही।
वैसे यार सुबह सुबह उठने का मज़े भी अलग है, वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैं अर्ली मॉर्निंग उठाऊँ, क्योंकि मेरा काम ऐसे मैं रात तक काम कर रहा होता हूँ तो यार मॉर्निंग में उठा नहीं जाता, बट ठीक है। अभी बज रहे हैं 8:45 और क्या धूप निकली हुई है शानदार। ये देखो भाई कार्डिफ के नज़ारे, अर्ली मॉर्निंग, और हमारा ऑफिस लिटरली वो रेड लाइट से लेफ्ट में ही है। चलते हैं भाई। बाकी भाई जो लोग यूके घूमने आते हैं उनको वेल्स भी घूमने आना चाहिए, क्योंकि वो लोग इंग्लैंड में आके लंदन घूम के चले जाते हैं या फिर स्कॉटलैंड में एडिनबरा घूम के चले जाते हैं। भाई वेल्स भी आओ, वेल्स में बहुत कुछ है घूमने के लिए, और इनफैक्ट काफ़ी सुंदर जगहें हैं वेल्स में घूमने के लिए, काफ़ी सुंदर बीचेस हैं, काफ़ी कुछ है देखने के लिए यहाँ पे। बाकी मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई इधर ही कहीं है ऑफिस। मैं काफ़ी टाइम पहले आया था यार यहाँ पे ऑफिस में। आई थिंक VFS का ऑफिस इधर ही कहीं इसी बिल्डिंग में कहीं था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये रहा वो रहा VFS ग्लोबल, वो दिखा है ऊपर, वो देखिए VFS, ये रहा ग्लोबल का ऑफिस, तो इधर है ऑफिस। चलते हैं अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। मैं अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, मिलते हैं आपसे। जो मैं सोच रहा था वही हुआ। कभी इंडिया के काम एक बारी में होते हैं, इन्होंने कोई नया लॉ निकाल दिया है कि अपना बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टल करा के लाओ। यार ये कोई फालतू का ना इन्होंने ड्रामा किया हुआ है। हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वी गॉट एवरीथिंग। इन्होंने कुछ नया निकाल दिया है कि अब हम बर्थ सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं कर सकते और उसको आप अपोस्टल करा के लाओ। तो अब उसके लिए मुझे वापस अपने बर्थ सर्टिफिकेट को कोरियर करना पड़ेगा यहाँ पे नोटराइज कराने के लिए, और उसके लिए मुझे वापस आना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कम से कम 1 महीना लगेगा। अच्छा वेस्ट ऑफ टाइम है, फालतू का वेस्ट ऑफ टाइम। और क्या ही बोल सकते हैं भाई, इंडिया में कोई काम एक बारी में हो ही नहीं सकता। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये क्या ही बोलूँ यार, इट्स क्वाइट इरिटेटिंग। चलो जाके देखते हैं। तो भाई यार मैं घर वापस आ गया हूँ। वहाँ VFS के ऑफिस में ना यार सच्ची बताऊँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चे का UK का बर्थ सर्टिफिकेट पहले पोस्टल करवाओ। अब मेरी समझ से बाहर था कि सर्टिफिकेट तो पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो फिर उसी डॉक्यूमेंट को आप दूसरी एजेंसी से सर्टिफाइड करा रहे हो, साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है। मतलब पहले सरकार सर्टिफिकेट जारी करे, फिर दूसरी एजेंसी उस पर मोहर लगाए कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। थोड़ा अजीब है प्रोसेस, पर फिलहाल जो भी प्रोसेस है जो है वो करना ही पड़ेगा। अगर आप भी भाई UK में रहते हैं और OCI और पासपोर्ट या किसी इंडियन डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले से चेक कर लो यार कि पोस्टल की ज़रूरत है कि नहीं है, वरना हमारे जैसा सरप्राइज़ मिलेगा आपको भी भाई। तो भाई मैंने अभी फॉर्म भर के डाउनलोड किया है और इसकी फ़ीस है 45 पाउंड्स, और उसके अलावा 5 पाउंड कोरियर के चार्जेस ले रहे हैं, तो ये फालतू के 50 पाउंड और जा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए। तो ये जो फालतू का टाइम वेस्ट खर्चे वाला काम है, अननेसेसरी, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। प्लस अब ये जो मैंने डॉक्यूमेंट मेरे को अभी जाके कोरियर कराना है, इसको डॉक्यूमेंट को मैं भेजूंगा, इन्होंने इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कम से कम 30 डेज़ लगेगा इसको वापस आने में। तो टेक्निकली भी जून चालू हो गया, तो अब मुझे लगता है कि मैं जुलाई अगस्त से पहले काय का उसे अप्लाई नहीं कर सकता। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड मनी। आप कमेंट कर सकते हैं भाई, आपका क्या कहना है। तो गाइस आज है अनदर गर्मी वाला दिन और मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिकॉज़ मैंने कबीर को बोला है कि मैं उसको शेक शैक लेके जाऊँगी। उसकी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं एंड शेक शैक उसकी अपेरेंटली द फेवरेट फूड प्लेस है। तो यार लेके चलते हैं, बहुत टाइम हो गया उसे लेके नहीं गए हैं। जब से काय हुआ है तब से नहीं गया, और काय से पहले भी आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है। सो आपको भी लेके चलते हैं हम पहली बार आई थिंक सेंट डेविड्स मॉल इन कार्डिफ। तो मैं जा रही हूँ, मॉम जा रही हैं, कबीर जा रहा है, काय जा रहा है, ऑल 5 ऑफ अस कम विद अस। तो गाइस सब हो चुके हैं रेडी, और ये रहा काय को सनस्क्रीन लग चुकी है, कीकी को सनस्क्रीन लग चुकी है। क्या हो गया? ओहो काय ने मार दिया बेटा, उसको मारना नहीं बोलते। अब कीकी यही करता रहता है, काय ने मुझे मार दिया। भाई इतनी गर्मी है, मैं नहा कर आई हूँ, बाल धोकर आई हूँ, फिर भी मैंने बांध दिया बिकॉज आई कांट बेयर टू हैव माई हेयर डाउन। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो शादी आ गया नहीं, सब ठीक है? नहीं जा रहा यार, मुझे कुछ ऑफिस का काम है तो मैं अपना ऑफिस का काम निपटाऊंगा, कुछ एडिट्स निपटाऊंगा। जब तक ये जाएंगे आराम से आना, 4-5-6 घंटा लगा के। कल भी आ सकते हो आराम से, जल्दी नहीं है। देखा
ऐसे बोलते हैं पत्नी व्रता पति। जाओ जाओ जाओ, आराम से आना, कल आए। कल आ जाना। ठीक है। चलो बस नानी का वेट हो रहा है, नानी आती है और हम निकलते हैं। लेट्स गो। नानी रेडी? यस चले? चलो नानी पहली बार जब से आई हैं तब जा रही हैं सेंट डेविड्स मॉल, है ना? मतलब और विजिट्स में नानी जा चुकी हैं बट अब जा रही हैं। नानी तो सेकंड टाइम है अब। हाँ सेकंड टाइम है नानी, मतलब इस विजिट में नानी कहीं नहीं गई हैं। हमने बेचारे नाना नानी को घर में बंद कर रखा है। टेस्को से घर तक, घर से माधव तक, माधव से घर तक, यही चलता रहता है बस। किचन, हाँ बेचारी नानी आज तैयार हुई है इतने टाइम बाद, अपनी ड्रेस पहनी है। क्या लग रही है नानी, वाह मजा आ गया आपको ऐसे देख के। ऐसी चमकते रहो, अच्छे रहो, और हम भी ऐसे चमकते हुए दिखेंगे। चलो गाइस चलते हैं फाइनली, लेट्स गो। तो गाइस हम पहुंच गए हैं और वेट कर रहे हैं हम लिफ्ट का। रेडी? चले लिफ्ट आती है तो फिर चलते हैं मॉल के अंदर, फिर जाते हैं। दैट लेफ्ट विल कम, लेट्स सी। फिर कहाँ जाना है? शेक शाक या शॉपिंग? ज़ारा। ज़ारा चले मम्मी? जाओ मर्जी चलो। चलो गाइस हम पहुंच गए हैं सेंट डेविड्स मॉल। अब जाते हैं सीधा ज़ारा रिवर आइलैंड शॉपिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, शेक शाक चलते हैं, शेक शाक चलते हैं। काय बताएगा, काय कहाँ जाएगा? शेक शाक जाएगा, ये रहा शेक शाक। चलो शेक शाक चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस हम पहुंच गए हैं शेक शाक और ये कबीर एक्साइटेड। कबीर खा रहा है अपने चिकन बाइट्स फ्राइज, और ये रखा है। क्या हो गया? चले। That's his favorite thing in the world, isn't it? Not in the world. I think Shake Shack is better than McDonald's for sure. Nah. नानी कर रही है नानी ड्यूटीज। हम आ गए हैं किचन में। हाँ प्रेस कर दो प्लीज। सही है? क्या लगता है सोएगा नहीं सोएगा? डांस कर रहा है। ओहो दैट वर्क्स। चलो आई होप आ जाए। चले आ जाओ नानी। मैं अपना फ्रापेचिनो के साथ मैं गई थी स्टारबक्स से मैंने अपना लिया फेवरेट, वो वन दबा दो की वन दबा दो। फेवरेट कैरामल फ्रापेचिनो इन कॉफी एंड इन ओट मिल्क। मम्मी ट्राई करो। अच्छा ठंडा है इसलिए। टू गुड। चलो काय गाइस यहाँ लगा हुआ है 40% ऑफ, और मुझे ये काय के लिए पसंद आया है। तो ये है 4 to 6 months। हाउ क्यूट इज दिस, विनी द पू। चले एक ये उठाते हैं। तो ये 14.99 का था, 40% ऑफ के साथ प्रॉब्ली 8.99 और 9.99। चले और ढूंढते हैं इसके समरी ऐसे से क्यूट से वनजीज। हाउ क्यूट। तो गाइज हम आ चुके हैं लेगोलैंड में। किसी और के लिए गिफ्ट लेने का मतलब बच्चे के साथ उसका गिफ्ट सबसे पहले आएगा। तो चलो चलते हैं पे करने। अभी तक मैं बच्चे को सुला रही थी घुमा के, उसने मुझे घुमा दिया। तो मतलब आप बेबी के साथ आना चाहते हैं मॉल में तो रेडी रहें, प्राम से बाहर निकाल के उसको रॉक करने के लिए। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, वो देखते तो वो रियलिटी थी। ये भी रियलिटी ऑब्वियसली, बट वो मेरा फ़ोन पे वाइट नॉइज लगा हुआ था इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, नहीं तो मैं ज़रूर आपको दिखाती कि आधे से ज़्यादा टाइम मैंने क्या किया। Which one? चलो अच्छा ये चलते हैं। तो गाइस 29 डिग्रीज हो रहा है। 28 से 29 हो गया। ओह गॉड इट्स वे टू हॉट। मिड्डा सामने 3 बारी चाय बनवाई मेरे से। सच बोलो। 3 बार चाय बनवाई आपने 1 घंटे के अंदर। सच बोलो। 3 बारी कौन चाय पीता है 1 घंटे में? कसम खा के सच बोलो। हैं? 2 कप। एक तो धो दिया ना 1 कप। 1 कप धो दिया मैंने। कसम खा के सच बोलो। आपकी कसम 3 बारी बनवाई है। देखो हम घर आए हैं और ये देखो दामाद जी कंप्लेन कर रहे हैं ससुर जी की। कसम भी आपकी। वाह वाह। ऊपर से टीवी लगा रखा है ना तेज। और तेरी की।
टीवी का मुझे यही नहीं पता रिमोट कहाँ है। इंडिया न्यूज सुन रहे हैं, पता नहीं फुल किसकी वॉल्यूम पे। किसकी बात आप बिलीव करना चाहेंगे, बताएं। सब्सक्राइब करें और बताएं, तुषार जी की क्या एक बुढ़ा आदमी झूठ बोलेगा? या मिड्डा साहब की? मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, झूठ बोलूंगा? चले, सिंपैथी वोट्स गेन हो रहे हैं यहाँ पे। भाई, मैं आपको जवान क्या आदमी कहना हूँ, है? मैं कभी थोड़ी बोलूंगा यार। आप जवान हो? भाई एडिट तो मैंने ही करना है। आप जवान हो? ये ग्रे बाल दिखाना जरा। कहाँ है ग्रे बाल? जवान आदमी, बाल है मेरे। ये होता है जवान आदमी, ये है। ग्रे बाल है मेरे। शानू। बाल कैसे हैं? चेक कर रहा है। नानी हमारी खा रही है स्टारबक्स की बनाना ब्रेड। नानी कैसी थी? बढ़िया। बढ़िया थी। नानू टेस्ट तो करो, करो नानू। मैं नहीं खाता ये। एक बार ट्राई तो करो, यम होती है बड़ी। अरे भाई तो गाइस हम आ चुके हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, मॉल में एसी नहीं चल रहा था। ये है यूके के मॉल्स, और यूके के 29 डिग्रीज जो मैं आपको गाड़ी में दिखा रही थी, आगे पहुंचते पहुंचते 30.5 डिग्रीज हो गया था। और यूके की 30 या 20 मतलब डबल डिजिट्स में आती टेम्परेचर, इतना ज़्यादा हॉट लगता है, इट्स अनबेरेबल गाइस। इंडिया की तो गर्मी फिर भी सहन हो जाती है, यहाँ की गर्मी ऐसा लगता है सन हमारे सर पे ही बैठ गया है। सन रेज आर वे टू स्ट्रॉन्ग। मे बी यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है, या लोकेशन की वजह से, या रेज का इम्पैक्ट, ओजोन लेयर यहाँ की ज़्यादा डिप्लीटेड नहीं है मे बी। आई डोंट नो व्हाट द साइंस इज बिहाइंड द सन रेज हियर, बट यहाँ का जो सन लगता है ना, ओ गॉड, बहुत तेज। अब हम बैठे हुए हैं आराम से, मतलब हमें ऐसा लग रहा था हम एसी वाले घर को छोड़ के मॉल में जाके बैठे हैं जहाँ पे एसी नहीं चल रहा। शेक शाक गए, एसी नहीं चल रहा। क्या हाल है भैया यूके का। आदि तभी नो वंडर इतने ज़्यादा इंडियंस छोड़ के यूके से इंडिया जा चुके हैं। क्या क्या कहते हो, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जल्दी बताओ। क्या कहते हो मिट्टा साहब, जाना चाहिए? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे माँ बाप कहते भैया यही बैठे रहो, मत आओ, यही बैठे रहो, दूर ही अच्छे हो, दूर ही सौखे हो। देखो क्या आपके पास भी ऐसे माँ बाप है? कमेंट करके बताओ। चलो, राम जय श्री राम, जय श्री राम। उच्चू। अच्छे से कर ले एक बार, तो एक बार कर ले अस्सी फिर देख मजा देखी, है ना? अच्छा हाँ हटा। ओह वेरी गुड, एक बार अस्सी करिए। हाँ तो बुक में कलर्स बता दो सारे, एनिमल्स बता दो, कलर्स बता दो, एनिमल्स की साउंड्स बता दो। ये है आलू पेड़ा, ये है आलू गोभी, ये गुड है जॉब। मैं कैमरा बंद कर रही हूँ। गुड जॉब कबीर, गुड जॉब। आलू मीन, तेरी पिटाई कर दूंगी मैं। ये है दाल राइस, ये है मोटा मोटा नानू, वाह क्या पढ़ाई हो रही है। ये है मंकी, मंकी क्या करता है? ये मंकी, और क्या करता है? ये मंकी है, रार। ये मंकी है। वाह वाह कबीरा, अच्छी पढ़ाई की है तेरी माँ ने तेरी। थैंक यू। मम्मा कहाँ है? ये रे, मिल गई मम्मा, मिल गई, सोनू को मिल गई मम्मा। कहाँ गायब हो गई थी? कहाँ ध्यान चला गया था? क्या कर रहे थे? क्या हो गया था? कहाँ ढूंढ रहे थे मम्मा को? मम्मा तो सामने बैठी है। मम्मा तो सामने बैठी है। मम्मा ने तो खेलना है आपके साथ।